लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं है तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस, और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क, ये भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में, एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा होगा वहां पर। वो हावी हैं जो ऐंठ के बोल रहे हैं, वो सब पे हावी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है। लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट पे जानना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई है। तो उनके पास वही कम्युनल रास्ता बचा है, नफरत का रास्ता बचा है। इसीलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं वो, और लोगों को गुमराह भी यही करते हैं। जो नैनीताल में हो रहा है वो इस सोच की वजह से हो रहा है, जहां यहां से सवाल आया था। हिटलर के जमाने में केवल एक प्रोपेगेंडा अधिकारी होता था, मिनिस्टर। ये तो सरकार पूरा झूठा प्रोपेगेंडा करती है, पूरा का पूरा। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से निकल आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती हैं। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद